आज मैं आपको नवरात्र में 9 दिनों की साधना में देवी के अलग अलग स्वरूप की साधना कैसे करनी है 9 दिन तक, ये तो मैं आपको हर दिन जानकारी देता रहूँगा। और उसके साथ साथ मैं आपको आज कुछ विशेष जानकारी और भी देने आया हूँ। आज से मैं आपको लगातार 9 दिन तक ये भी बताता रहूँगा कि नवरात्र के इन 9 दिनों में ना सिर्फ देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की आप आराधना कैसे करें, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 10 महाविद्या के किस स्वरूप की आराधना आप नवरात्र के किस दिन में करें, जिससे आपके जीवन का जो दुख है, संताप है, कष्ट है, वो आपसे दूर हो जाए। तो आज हम लोग नवरात्र के प्रथम दिन में किस देवी की किस महाविद्या की आराधना करनी है, इस पर चर्चा करेंगे। नवरात्र के प्रथम दिन की महादेवी का जो स्वरूप है वह काली स्वरूप है। इनकी साधना किसी भी साधक को उत्तर दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। इनका जो मंत्र है मैं वो भी आपको बताता हूं। इस मंत्र को ध्यान से सुनिए और इसका उसी मेरे बताए अनुसार यदि आप जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इनका मंत्र है क्रीं ह्रीं काली ह्रीं क्रीं स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम 1100 बार किसी भी साधक को जाप करना चाहिए। और अगर आप कोई विशेष सिद्धि चाहते हैं, कार्य की सिद्धि चाहते हैं, तो आपको किसी योग्य आचार्य के द्वारा इनकी जाप को कराना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति के पास समय का अभाव है, कोई इनकी साधना नहीं कर सकता है, 1100 बार मंत्रों का जाप नहीं कर सकता है, तो आपको ऐसी परिस्थिति में कम से कम 108 बार सुबह और शाम जाप कर लेना बहुत अच्छा लाभ देता है। 10 महाविद्या की साधना करने वाले सभी जातक को, सभी साधक को 9 दिनों फलहार में रहना चाहिए तथा किसी एक रंग के वस्त्र को 9 दिनों तक धारण करना चाहिए। रंगों में 3 रंग सबसे ज्यादा प्रमुख बताए गए हमारे शास्त्रों में। काला रंग महाविद्या की साधना के लिए सर्वोत्तम बताया गया है, लाल रंग का वस्त्र धारण करना मध्यम बताया गया है, और सफेद रंग का वस्त्र धारण करना एकदम न्यूनतम बताया गया है। यानी सबसे जो लो लेवल है वो सफेद रंग के वस्त्र को धारण करके यदि आप साधना करेंगे तो उसमें सबसे न्यूनतम फल प्राप्त होगा। इस प्रकार का साधना जो है, इस प्रकार की साधना किसी भी साधक के लिए विशेष होती है, परंतु सामान्य भक्तजन जो इतनी साधना प्रक्रिया को न कर सकें, गृहस्थ जीवन में रहते हुए आप अपने ऑफिस भी जा रहे हैं, आप अपने बिजनेस को भी देख रहे हैं, तो आपसे जैसे बन पड़ता है, जो भी आपके पास शुद्ध वस्त्र उपलब्ध हैं, आप लाल, पीले या काले, सफ़ेद जो भी धारण कर सकते हो वो कर लें। और कम से कम 108 बार मंत्रों का जाप कर लीजिए, जो मंत्र मैंने बताए हैं। इस मंत्र के जाप करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है और अकाल मृत्यु का जो भय है, शत्रु का जो भय है, वो आपसे कोसों दूर चला जाता है। माँ काली की ऐसी कृपा होती है। तो आज मैंने आपको बताया कि नवरात्र के पहले दिन से आरंभ करके आने वाले 9 दिनों तक आपको कैसे देवी के अलग अलग स्वरूप की साधना करनी है, और उसके साथ साथ महाविद्या के किस स्वरूप की साधना किस दिन करें और उसकी प्रक्रिया क्या हो, मंत्र कौन सा हो, किस दिशा की तरफ साधना करें, ये सारी जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय माँ काली।